कुर्मी, पटेल, धानुक, जैसवार, चंदेल और समसवार की गिनती कुर्मी में ही होगी। जातीय जनगणना जातियों के उत्थान के लिए होना चाहिए, न कि राजनीति के लिए केवल अपनी संख्या दिखाने के लिए होनी चाहिए। अगर कोई जाति है तो आप जनगणना कर रहे हैं तो उस जाति की संख्या आप बताइए, उनकी क्या जनसंख्या है, ना कि उसको उपजाति बनाकर उसके अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर दीजिए। कोई अपजात की जगह उपजात बता देता है ना, तो ही ना बगल वाला बोलेगा, तो ही उसको फिर समझा करके कि भाई देखिए। तो इसी तरह से, क्योंकि उपजाति लिखा जाना तो ठीक नहीं ना है, जाति लिखा गया तभी ना संख्या ठीक से होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी किस आधार पर धानुक समाज को उपजाति मानते हैं, ये हम लोग के समझ से बाहर है। कौन सा गणित उन्होंने पढ़ा है, यह भी हम सबके समझ से बाहर है। आप हम सबको सहयोगी कह सकते हैं, उपजाति नहीं। आज तक आपके बढ़ने में, आपके आगे बढ़ने में धानुक समाज का एक अहम योगदान रहा है, साथ ही साथ लवकुश का भी एक अहम योगदान रहा है। तो हम लोग आपके सहयोगी रहे हैं, ना कि उपजाति। धानुक समाज को यदि कोई उपजाति कहे, यह बिल्कुल गलत है। धानुक समाज उपजाति नहीं है, बल्कि एक जाति है। धानुक समाज में भी अलग अलग उपजातियां हैं, जैसे दुधवार, चनकट्टा, मगहिया, सिलौट, चिरौट इत्यादि। बहुत सारी उपजातियां धानुक समाज में है, न कि धानुक समाज उपजाति है। धानुक समाज खुद में एक जाति है और बिहार में यह ईबीसी के अंतर्गत आती है, और भारत में जो बिहार के धानुक समाज है वो भारत में ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। बिहार में धानुक समाज की जनसंख्या लगभग 10% के बराबर है, और बिहार के तमाम धानु भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि इस बार जातीय जनगणना में यदि जनगणना कर्मी आपके घर आए और आपसे फॉर्म भरे, आपका फॉर्म भरे, तो आप धानुक को उपजाति में नहीं बल्कि जाति के रूप में लिखें। और साथ ही साथ बिहार सरकार से हमारा निवेदन है कि आप जब जातीय जनगणना का आंकड़ा पब्लिश करें तो धानुक समाज को एक जाति के तौर पर, और धानुक समाज की कितनी जनसंख्या है, बिहार में कितनी जनसंख्या है, इस आंकड़े को दर्शाएं, ना कि आप इसको उपजाति के तौर पर दर्शाएं। मैं तमाम धानुक भाइयों से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि यदि आपको कोई भी ज़बरदस्ती उपजाति बनाता है, किसी जाति का उपजाति बनाने के लिए मजबूर करता है, तो आप सब हमसे संपर्क करें।